Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 1 class 4 Pathfinder School और इंग्लिश रीडर जॉय। फर्स्ट चैप्टर आता है व्हाट्स योर ड्रीम, आपका सपना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पे एक लड़का बैठा है पेड़ पे। ठीक है, इस लड़के के सपने के बारे में पूरा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। ए यंग बॉय लाइक स्पेंडिंग, ए यंग बॉय एक जवान लड़के को लाइक पसंद, स्पेंडिंग बिताना, टाइम समय, सीटिंग ऑन ए ट्री एक पेड़ पर बैठकर, एक लड़के को पेड़ पर बैठकर टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था। ही हैड ए ड्रीम, उसका एक सपना था, बट डिड नॉट रियलाइज, परंतु उसको यह आभास नहीं था, दैट अनटिल वन डे, कि एक दिन समवन हैपन टू आस्क हिम अबाउट इट, कि कोई उससे उसके सपने के बारे में पूछ सकता है। लेट अस आओ रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़े, टू फाइंड आउट, यह जानने के लिए, व्हाट हिज ड्रीम वाज, कि उसका सपना क्या था। एन ओल्ड मैन ए बैगर बेंट डबल। ठीक है, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, ये पिक्चर में दिखा रखा है, ऊपर लड़का बैठा है, नीचे बूढ़ा आदमी दिखा रखा है। एक बूढ़ा आदमी, ए बैगर जो एक भिखारी था, बैगर होता है भिखारी, बेंट बेंट होता है झुका हुआ, मतलब उसका शरीर झुका हुआ था, डबल मतलब दो तरह से, दो उसमें झुका हुआ था। विद ए फ्लोइंग बहता हुआ, वाइट बियर्ड सफ़ेद दाढ़ी, एंड पियर्सिंग ग्रे आई और उसकी ग्रे आँखें। स्टॉप ऑन द रोड, सड़क पर रुक जाता है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ द गार्डन वॉल, उस बगीचे की दूसरी दीवार की तरफ। एंड लुक अप एट मी, और मेरी तरफ ऊपर देखने लगता है। वेयर आई पर्च ऑन द ब्रांच ऑफ ए लीची ट्री, जहाँ पर मैं लीची के एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। व्हाट्स योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है। ही आस्क, उसने मुझसे पूछा। इट वाज ए स्टार्लिंग क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट, इट वाज ए स्टार्लिंग, स्टार्लिंग होता है सरप्राइज। ठीक है, मतलब ये एक हैरानी भरा सवाल था, कमिंग फ्रॉम दैट, जो उसकी तरफ से आया। रैगडी ओल्ड मैन ऑन द स्ट्रीट, रैगडी होता है सैबी, सैबी मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सैबी होता है मैला कुचैला, जो मैले कुचैले कपड़े पहने हुआ था, फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। ओल्ड मैन ऑन द स्ट्रीट, जो एक गली का भिखारी था। इवन मोर स्टार्लिंग दैट इट शुड हैव बीन मेड इन इंग्लिश, मतलब उसका जो ये हैरानी भरा हुआ सवाल था, मेड इन इंग्लिश, जो एक उसने इंग्लिश में पूछा था, मतलब उस भिखारी को देख के ये नहीं लग रहा था कि ये एक पढ़ा लिखा भिखारी है। इंग्लिश स्पीकिंग बैगर, इंग्लिश बोलने वाला भिखारी, वर ए रेयरिटी इन दोज डे, आजकल के दिनों में बहुत कम मिलते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। रेयरिटी होता है दुर्लभ, मतलब बहुत कम मिलते हैं। व्हाट्स योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है। ही रिपीटेड, उसने दोबारा पूछा, मतलब इस बूढ़े आदमी ने इस लड़के से दोबारा पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। आई सैड, मैंने बोला। आई डोंट थिंक, मैंने सोचा नहीं। आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, कि मेरे पिछली रात मैंने क्या सपना देखा था। दैट्स नोट वट आई मीन, यह नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं। यू नो इट इज़ नोट, तुम जानते हो कि यह नहीं। वट आई मीन, कि मेरा क्या मतलब है। आई कैन सी यू आर ए ड्रीमिंग, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ कि तुम एक सपन मतलब सपने देखने वाले हो। इट इज़ नॉट द लीची सीजन, यह एक लीची, जो लीची के पेड़ पर बैठा हुआ था, यह एक लीची सीजन नहीं है। बट यू सीट इन दैट ट्री, परंतु फिर भी तुम इस पेड़ पर बैठे हो। ऑल आफ्टरनून ड्रीमिंग, प्रत्येक दोपहर को सपने देखने के लिए। आई जस्ट लाइक सीटिंग हेयर, मुझे यहाँ पर बैठना पसंद है। आई सैड, मैंने कहा। आई रिफ्यूज टू एडमिट दैट, और मैंने उसको नकार दिया। दैट आई वाज ए ड्रीमर, क्या मैं एक सपने देखने वाला हूँ। अदर बॉयज़ डिड नॉट ड्रीम, दूसरे लड़कों का सपना नहीं। दे हैड कटापल्ट, ठीक है, दे हैड कटापल्ट, कटापल्ट मीन्स गुलेल, उसके पास एक गुलेल थी, मतलब वो लड़का उस बूढ़े के बारे में बता रहा है कि मैंने उसके क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसके पास एक गुलेल थी। ए ड्रीम, एक सपना, माई बॉय, मेरे लड़के, इज वट यू वांट मोस्ट इन लाइफ, जो तुम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा देखना चाहते हो, मतलब पूरा करना चाहते हो। इज नॉट देयर समथिंग, यह इसमें से कुछ नहीं। दैट यू वांट मोर देन एनीथिंग एल्स, इसमें से तुम अलग, मतलब इससे अलग तुम कुछ
सपना देखते हो। यस आई सैड प्रॉम्प्टली, ए रूम ऑफ माई ओन। यस मैंने कहा, प्रॉम्प्टली होता है इमीडिएटली, मैंने तुरंत कहा, मतलब जल्दी से कहा, ए रूम ऑफ माई ओन, कि मेरा एक खुद का कमरा हो। ए रूम ऑफ योर ओन, तुम्हारा खुद का एक कमरा। ए ट्री ऑफ योर ओन, तुम्हारा एक खुद का पेड़। इज द सेम थिंग्स, क्या ये सभी एक जैसी चीज़ें। नॉट मैनी पीपल कैन हैव देयर ओवन रूम, यू नो, तुम जानते हो कि ऐसी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती कि किसी के पास उसका खुद का कमरा हो। नॉट इन ए लैंड, नहीं इस धरती पर, एज क्राउडेड एज अवर्स, इतनी भीड़ में हमारा खुद का कोई नहीं मिलता। जस्ट ए स्मॉल रूम, सिर्फ एक छोटा सा कमरा। एंड व्हाट काइंड ऑफ रूम डू यू लिव इन एट प्रेजेंट, और किस तरह का कमरा तुम चाहते हो जो प्रेजेंट में उसमें रहकर जीना चाहते हो। ठीक है, वो बूढ़ा उस छोटे बच्चे से पूछता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इट्स ए बिग रूम, यह है एक बड़ा कमरा। बट आई हैव टू शेयर इट, परंतु मैं इसको बांटना, साझा करना चाहता हूँ। विद माई ब्रोदर, अपने भाइयों के साथ। एंड सिस्टर, अपनी बहनों के साथ। एंड इवन माई आंट, अपनी चाची के साथ। वैन सी विजिट, जब वो मेरे घर की यात्रा करें। आई सी, मैंने देखा। वट यू रियली वांट इज फ्रीडम, कि तुम अपनी एक किस तरह की आज़ादी चाहते हो। योर ओवन ट्री, तुम्हारा खुद का पेड़। योर ओवन रूम, तुम्हारा खुद का कमरा। योर ओवन स्मॉल प्लेस इन द सन, सूरज पर तुम्हारा खुद का एक जगह। यस दैट्स ऑल, हाँ यह सभी। दैट्स ऑल, ये सब। दैट्स एवरीथिंग, क्या ये सभी। वैन यू हैव ऑल दैट, जब तुम्हारे पास ये सब होंगे। यू विल हैव फाउंड योर ड्रीम, तुम अपना सपना पूरा कर लोगे, मतलब तुम्हें अपना सपना मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा तुम्हारा सपना। टेल मी हाउ टू फाइंड इट, मुझे बताओ कि कैसे इसको पूरा किया जाए या कैसे इसको पाया जाए। देयर इज़ नो मैजिक फॉर्मूला, यहाँ पर कोई शक्तिशाली फॉर्मूला मतलब तरकीब नहीं, यहाँ पर मतलब शक्ति वाली कोई तरकीब नहीं है। माई फ्रेंड, मेरे मित्र। इफ़ आई वर ए गॉड मैन, अगर मैं एक भगवान का आदमी होता। वुड आई बी वेस्टिंग माई टाइम हेयर विद यू, मैं अपना खुद का समय तुम्हारे साथ बेकार नहीं करता, व्यर्थ नहीं करता। यू मस्ट वर्क फॉर योर ड्रीम, तुम्हें अपने सपने के लिए खुद ही काम करना होगा। एंड मूव टूवर्ड, और उसकी तरफ मुड़ना होगा, उसकी तरफ इट ऑल द टाइम, और हर समय उसकी तरफ देखना होगा। एंड डिस्कार्ड ऑल दोज थिंग्स, डिस्कार्ड होता है छुटकारा पाना, और सभी उन चीज़ों से छुटकारा पाना है। दैट कम इन द वे ऑफ फाइंडिंग इट, जो भी मतलब मुश्किलें होंगी तुम्हारे इस सपने को पूरा करने में, उनसे छुटकारा तुम्हें पाना होगा इसको अपने सपने को पूरा करने के लिए। एंड देन, और तभी, इफ़ यू डोंट एक्सपेक्ट टू मच टू क्विकली। एंड देन, और तब, इफ़ यू डो नॉट एक्सपेक्ट, और तुम्हें कोई उम्मीद नहीं रखनी, टू मच टू क्विकली, बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी। यू विल फाइंड योर फ्रीडम, तुम्हें अपनी आज़ादी मिलेगी। ए रूम ऑफ योर, तुम्हारे खुद का कमरा, जो तुम्हारे खुद का कमरा होगा। द डिफ़िकल्ट टाइम कम्स आफ्टरवर्ड, और तुम्हारा जो मुश्किल समय है वो जल्दी ही बीत जाएगा, इनके बाद बीत जाएगा। आफ्टरवर्ड, इसके बाद। येस बिकॉज इट्स सो ईजी टू लॉस इट ऑल, परंतु येस बिकॉज, हाँ क्योंकि यह सब पाना इतना आसान है कि तुम सब कुछ खो दोगे। टू लेट समवन टेक इट अवे फ्रॉम यू, टू लेट समवन, किसी और से, टेक इट लेना, अवे फ्रॉम यू, अपने इस सपने के लिए। और यू बिकेम ग्रीडी, और तुम लालची बनोगे, और केयरलेस, और बेपरवाह बनोगे। एंड स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, और अपने आप खुद ही सारी, मतलब जो भी ग्रांटेड होता है अपने आप ही सारा, कि मैंने ही अपने आप खुद किया है, तो वो ग्रांटेड अपने आप लेना शुरू कर दोगे। एंड पूफ सडनली द ड्रीम हैज़ गॉन वेनिस, ठीक है, और अचानक द ड्रीम हैज़ गॉन, तुम्हारा सपना चला जाएगा, वेनिस, ख़त्म हो जाएगा। हाउ डू यू नो ऑल ऑफ दिस, तुम यह सब कैसे जानते हो। आई आस्क, लड़का उस बूढ़े आदमी से पूछता है। बिकॉज आई हैड माई ड्रीम एंड लॉस्ट इट, मेरा भी एक सपना था और मैंने उसको खो दिया। डिड यू लॉस एवरीथिंग, क्या तुमने सब कुछ खो दिया। येस जस्ट लुक एट मी नाउ, येस हाँ, और अभी मेरी तरफ देखो मेरे दोस्त। डू आई लुक लाइक ए किंग और ए गॉडमैन, क्या मैं एक
राजा की तरह दिखता हूँ और भगवान के आदमी की तरह दिखता हूँ। आई हैड एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था। आई वांटेड, जो मैंने चाहा। बट देन आई वांटेड मोर एंड मोर, परंतु उसके बाद मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहने लगा। यू गेट योर रूम, तुम अपना कमरा पाओ। एंड देन यू वांट ए बिल्डिंग, और अपनी खुद की इमारत बनाओ चाहते हो। एंड व्हेन यू हैव योर बिल्डिंग, और जब तुम्हारे पास खुद की इमारत हो जाएगी। यू वांट योर ओन टेरिटरी, तो तुम्हें अपने खुद का प्रदेश चाहिए। टेरिटरी होता है प्रदेश या फिर राज्य। एंड व्हेन यू हैव योर ओन टेरिटरी, और जब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का प्रदेश होगा। यू वांट योर ओन किंगडम, तुम अपना खुद का साम्राज्य चाहोगे। एंड ऑल टाइम इट्स गेटिंग हार्डर टू कीप एवरीथिंग, और इन सब को पाने में तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, या मतलब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी। एंड व्हेन यू लॉस इट, और जब तुम यह सब कुछ खो दोगे। इन द एंड, अंत में। ऑल किंगडम आर लॉस्ट, तुम्हारा साम्राज्य खो जाएगा। यू डोंट इवन हैव योर रूम एनी मोर, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का भी कमरा नहीं रहेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिड यू हैव ए किंगडम, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का साम्राज्य था? लड़का उस बूढ़े आदमी से पूछता है। समथिंग लाइक दैट, मेरे पास भी कुछ ऐसा ही था। फॉलो योर ड्रीम, तुम अपने सपनों का पीछा करो, मतलब उसको पूरा करने की कोशिश करो। बॉय, लड़के। बट डोंट टेक अदर पीपल ड्रीम्स, परंतु दूसरे आदमियों का सपना मत लो। डोंट स्टैंड इन एनीवन वे, दूसरों के रास्ते में मत खड़े रहो। डोंट टेक फ्रॉम अनदर मैन हिज रूम और हिज फेथ और हिज सॉन्ग, किसी दूसरे आदमी का कमरा मत लो, उसकी फेथ विश्वास मत लो, और हिज सॉन्ग और अपना गाना उसका गाना मत लो। एंड ही टर्न एंड सफल अवे, और धीरे धीरे अपने रास्ते की तरफ मुड़ो। इंटोनिंग द फॉलोइंग वर्स, इंटोनिंग, और अपनी जो कविता है, वर्स होता है कविता, इंटोनिंग होता है अपनी कविता गाओ, मतलब धीरे आवाज़ में अपनी कविता गाओ, अपनी कविता का पीछा करो या उसको फॉलो करो। विच आई हैव नेवर हर्ड एल्स वेयर, जो मैंने कभी नहीं सुनी, एल्स वेयर कहीं भी। सो इट मस्ट हैव बीन हिज ओवन, इसलिए यह सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए। लाइव लॉन्ग, लंबी उम्र जियो माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। बी वाइज, बुद्धिमान बनो। एंड स्ट्रोंग, मजबूत बनो। बट डोंट टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग, और लेकिन किसी दूसरे आदमी का गीत मत गाओ। आई रिमेन ऑन द लीची ट्री, मैंने उस लीची के पेड़ को छोड़ दिया। पॉन्डरिंग हिज विजडम, उसके साम्राज्य के बारे में विचार करना शुरू किया। पॉन्डरिंग होता है विचार करना। एंड वंडरिंग हाउ ए मैन सो वाइज, और यह आश्चर्यचकित रह गया कि एक आदमी इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। कुड बी सो पुअर, और वह गरीब भी हो सकता है। प्रेप्स, शायद। ही बिकेम वाइज आफ्टरवर्ड, शायद वह इन सब के बाद बुद्धिमान बना हो। एनीवे ही वाज फ्री, वह आज़ाद था। एंड आई वाज फ्री, मैं भी आज़ाद था। एंड आई वेंट बैक टू द हाउस, और मैं अपने घर चला जाता हूँ। एंड डिमांडिंग एंड ए रूम ऑफ माई ओवन, और अपने खुद के कमरे की डिमांड करने लगता हूँ। फ्रीडम, आज़ादी। आई वाज बिगिनिंग टू रियलाइज, और मुझे यह आभास शुरुआत में हो गया था। इज समथिंग यू हैव टू इंसिस्ट अपॉन, इंसिस्ट होता है बाध्य करना, ठीक है। इज समथिंग यू हैव टू इंसिस्ट अपॉन, कि तुम्हें कोई इसके लिए बाध्य करेगा, ठीक है। तो इस इस चैप्टर का क्या नाम है? योर ओन ड्रीम, और रस्किन बॉन्ड ने ये चैप्टर लिखा है, ठीक है। अबाउट द ऑथर के बारे में लिखा है। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, बोर्न ऑन 19 मई 1934. He lives with his family in Missouri. His first novel of The Room on the Roof was written. He was 17. He has written a number of novels, essay, poem, and children book. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children literature in India. He got the Sahitya Akademi Award 1992 for Our Tree Still Grow in Dehra. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014, ठीक है। तो मतलब ये रस्किन बॉन्ड के बारे में लिखा है कि ये भारतीय कवि था,
ठीक है। 1934 में इसका जन्म हुआ मसूरी में। और इसकी फर्स्ट नोवेल नोवेल होता है उपन्यास का नाम था द रूम ऑन द रूफ, ठीक है। रिटन इन ही वाज 70, जब वह 17 साल का था तब उसने अपना शुरू का नोवेल लिखा था। नोवेल इन उसने ऐसे पोएम और चिल्ड्रन बुक्स भी लिखी हैं। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1999 में, और पद्म भूषण 2014 में मिल चुका है, ठीक है। ये चैप्टर ट्रांसलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट वाज द ओल्ड बैगर क्वेश्चन, जो बूढ़ा भिखारी था उसका क्या सवाल था। तो क्या सवाल था, वो लड़के से क्या सवाल करता है कि तुम्हारा व्हाट्स योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है। वाई डिड द नरेटर फील स्टार्ट एट द ओल्ड मैन क्वेश्चन, मतलब वो बूढ़े आदमी के प्रश्न से सवाल से क्यों अचंभित होता है। स्टार्ट होता है हैरानी, सरप्राइज, ठीक है, हैरान होना। तो क्यों होता है, क्योंकि एक तो वो भिखारी था और ऊपर से वो इंग्लिश भी बोल रहा था, तो उसका ये मानना था कि आज के टाइम में ऐसे भिखारी बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वो सरप्राइज था। व्हाट वाज द नरेटर ड्रीम, तो उस लड़के का सपना क्या था कि उसका खुद का कमरा हो। व्हाट काइंड ऑफ रूम डिड द नरेटर लाइव इन, किस तरह के कमरे में वो रहना चाहता था। उसको एक ऐसा रूम चाहिए था जिसमें उसके भाई बहन और उसकी आंटी जब भी विजिट करे तो वो उनके साथ रहे, ठीक है। हाउ डिड द ओल्ड बैगर नो दैट द नरेटर वाज ए ड्रीमर, जो भिखारी होता है उसको वो कैसे पता लगाता है कि वह लड़का एक ड्रीमर है, ठीक है। वह कैसे पता लगाता है, उसको कैसे पता चलता है, क्योंकि वह दोपहर में जाके उस लीची के पेड़ पर बैठता है और कोई ऐसा नहीं होता जो लीची के ऑफ सीजन में भी लीची के पेड़ पे जाके बैठे और सपने देखे, ठीक है। तो इसको लगता है कि वह एक ड्रीमर है, सपने देखने वाला है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आंसर द क्वेश्चन विद रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ए रूम ऑफ योर, ए ट्री ऑफ योर ओन, इट इज़ द सेम थिंग्स, नॉट मैनी पीपल कैन हैव देयर ओन रूम, यू नो, नॉट इन ए लैंड एज क्राउडेड एज ओर्स, हु सेड दिस लाइन एंड टू whom। तो यह लाइन किसने बोली थी, ये लाइन उस बैगर ने उस लड़के को बोली थी। वाई डिड द स्पीकर से ट्री ऑफ योर, जो वक्ता है वो क्या कहता है कि ट्री ऑफ योर, कि ये पेड़ तुम्हारा है। बिकॉज द बॉय लाइक स्पेंडिंग टाइम सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है, इसलिए वो कहता है कि ये पेड़ मेरा है, क्योंकि उसको सपने देखना अच्छा लगता था और उसी पेड़ पर सपने देखता था वो बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वाई कांट मैनी पीपल हैव देयर ओवन रूम, बिकॉज मैनी पीपल आर नॉट रिच इनफ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अमीर नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है, लाइव लॉन्ग माई फ्रेंड ही वाइज एंड स्ट्रॉन्ग बट डू नॉट टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग। तो ये लाइन किसने कही थी, वो सेड दिस लाइन एंड टू whom, तो ये लाइन बैगर ने उस लड़के को कही थी। व्हाट डिड द स्पीकर मीन बाई डू नॉट टेक फ्रॉम एनी मैन हिज सॉन्ग, कि किसी आदमी के गीत को मत लेना, अपने रास्ते में मत आने देना, तो ये किसने कही थी, ये भी बैगर ने उस लड़के को कही थी। पिक आउट ए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द लाइन स्टेटेड अबाउ, वी मस्ट नॉट एग्री एंड नॉट टेक अदर पीपल ड्रीम, ये पता नहीं किसका लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थिंक एंड आंसर, हाउ कैन वन लॉस ऑल दैट ही और सी हैज अचीव इन लाइफ, कि अगर कोई लड़का या लड़की अपने सपने को खो सकता है, सी हैज अचीव इन लाइफ, अब मतलब सब कुछ पाकर वो उसको खो देता है। तो कैसे खो देता है, क्योंकि उसको घमंड हो जाता है, ठीक है, मतलब लालची हो जाता है। अगर हमें एक छोटी सी चीज़ मिलती है और उस चीज़ के बाद हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ इससे बड़ा मिलना चाहिए, फिर वो मिल जाता है, फिर सोचते हैं इससे बड़ा मिलना चाहिए, तो हम लालची हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम सब कुछ खो देते हैं अपना, हमें घमंड आ जाता है। व्हाट वाज द ओल्ड बैगर एडवाइज टू द नरेटर, जो बूढ़ा भिखारी है वो उस लड़के को क्या सलाह देता है कि अपनी जो तुम्हारा सपना है उसकी तरफ आगे बढ़ते चले, बहुत सारी कठिनाई आएंगी लेकिन तुम्हें अपने सपने की तरफ बढ़ते चले जाना है, ठीक है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फॉलो वन ओवन ड्रीम, ये मतलब ये क्यों ज़रूरी है कि अपने खुद के सपने को फॉलो करना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, दूसरों के सपनों की तरफ क्यों जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हम क्या अपना बेहतर कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर होता है विद क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।